हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयाग स्टडी में स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी, आपका फ्रेंड गाइड कोच। आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट पे। जिससे पहले भी सेशन कर चुके हैं और आपको बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, ये बेरोजगारी है क्या। एक बेरोजगारी एक समाज के लिए अभिशाप है। जो मैंने आपको लास्ट के सेशन में बताया था कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर कहीं बाधा उत्पन्न होती है, प्रॉब्लम आती है उसके डेवलपमेंट में, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमने लास्ट के सेशन में आपको बताया कि ये कितने तरह की अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। आज के सेशन में जो हम आपको बात करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, इसका इफेक्ट क्या होता है और इस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिमूव किया जाए, क्योंकि जब तक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक कंट्री से पॉवर्टी नहीं जाएगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ेगा, और जब तक ये सारी चीजें अच्छी नहीं होंगी तब तक देश का विकास, देश की औद्योगिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से पॉसिबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है? आखिर ये बेरोजगारी से ऐसी समस्या उत्पन्न क्यों होती है? क्या कारण है ऐसा कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है? तो उसमें कोई किसी भी काम के, किसी भी घटना के घटने का कोई एक कारण नहीं होता। देश में बेरोजगारी है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देश में इंडस्ट्रीज का सेटअप कम हो रहा होगा, नई नई टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन कम हो रहा होगा, एंटरप्रेन्योर्स कम होंगे, कैपिटल फॉर्मेशन कम हो रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आइए सीरियल बाय वन इस पे स्टडी करते हैं। तो लिखा है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। भाई देश का विकास हो रहा है, हिंदुस्तान को हम देख रहे हैं फ्यूचर का विश्व गुरु के रूप में देख रहे हैं, सुपर पावर के रूप में देख रहे हैं, मगर उसके साथ साथ समस्या बनी हुई है अनएम्प्लॉयमेंट की। क्योंकि जब तक देश में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, कंट्री में पॉवर्टी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, और जब तक पॉवर्टी का रिमूवल नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो वह रन कर रहा है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। भाई देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जितनी तेजी से हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं हो पा रहा है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट नहीं हो कर रही हैं, हम अपने रिसोर्सेस का उतने अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं जितनी तेजी से देश की जनसंख्या बढ़ जा रही है। एम्प्लॉयमेंट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितनी तेजी से लोग काम करने वाले बढ़ जा रहे हैं, और रिजल्ट कहीं ना कहीं क्या है, बेरोजगारी के फॉर्म में हमारे सामने अवेलेबल है, जो कहीं ना कहीं देश के सोसाइटी के लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट में एक बैरियर की भूमिका निभा रहा है, बाधा बना रहा है, अभिशाप बना हुआ है। और जब तक देश में ये पॉपुलेशन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की जो स्पीड इतनी ज्यादा है उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक देश का विकास तेजी से पॉसिबल नहीं है, और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का रिमूवल तब तक नहीं हो सकता। दूसरा कारण अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है, मगर रेट कैसा है, काफी कम है। पॉपुलेशन ग्रोथ के कंपैरिजन में जब हम स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि देश का जो विकास होना चाहिए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसके कंपैरिजन में देश की आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ जा रही है, देश में ज्यादा लोगों का बर्थ हो रहा है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब हमारी स्ट्रेटजी जो हमने बनाई है अपने देश को विकास की ओर ले जाने के लिए, वो कहीं ना कहीं आधी अधूरी है, पूरी तरह से उतनी सफिशिएंट नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तेजी से होना जरूरी है, मगर यहां पे रिजल्ट क्या आ रहा है,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट कम है, देश की जनसंख्या का दर बढ़ने का जो है वो ज्यादा तेज है, और रिजल्ट कहीं ना कहीं क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में। और जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पॉवर्टी जनरेट होगी, लोगों की डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का रहन सहन का स्तर कम होगा, और इन सब चीजों के साथ जब देश आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारे सुपर पावर, हमारे विश्व गुरु बनने में कहीं ना कहीं बैरियर जनरेट होगा ही होगा। अगले कारण पे अगर हम बात करें तो दिया है लो रेट ऑफ डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया की जब बात की जाती है तो इंडिया के बारे में हम कहते हैं कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। देश की आधी से ज्यादा आबादी आज भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्म में एग्रीकल्चर सेक्टर से कनेक्टेड है, और वहां पर भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन, एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रॉफिटेबल बनना, ये आज भी हमारे क्या कम पाया जा रहा है। समय के साथ साथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री नहीं रही है, लोग कहीं ना कहीं जमीन, एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर वहां पे मकान बनते जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो लोग उसमें भी इन्वॉल्व थे, जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, प्रोडक्शन एक्टिविटी में खेती किसानी करते थे, वो भी कहीं ना कहीं बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं, और इंडस्ट्रीज की ओर देख रहे हैं कि उनको कहीं से रोजगार उसमें मिल जाए। ये एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट अगर हो रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन हो रहा है, नए नए रिसर्च, नए नए इक्विपमेंट का यूज, नेचर पे डिपेंडेंसी कम हुई है, मगर वो उतनी तेजी से नहीं हुई है जितनी तेजी से देश की जनसंख्या का दर बढ़ रही है। देश में जनसंख्या का विकास जितनी तेजी से हो रहा है, उतनी तेजी से एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट, लोगों का एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा है, जो कहीं ना कहीं कंट्री के डेवलपमेंट में एक बैरियर की भूमिका निभा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत स्लो मोशन में हो रहा है। जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन को फेस करने के लिए, हमारी इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन को अगर हम फेस करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रिसर्च, हमारी इनोवेटिविटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन, मशीनरीज पे डिपेंडेंसी आज भी वर्ल्ड की अनदर कंट्रीज के कंपैरिजन में कम पाई जाती। आज भी हमारे यहां पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, हमारी पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट जब हम बात करते हैं तो आपकी वर्ल्ड की डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा है। हम इंटरनेशनल मार्केट के कंपटीशन को उतने अच्छे से फेस नहीं कर पा रहे हैं जितनी अच्छे से वर्ल्ड की अनदर डेवलप कंट्रीज कर पा रहे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतनी तेजी से नहीं हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर का सेटअप नहीं हो रहा है, जिसका रिजल्ट कहीं ना कहीं क्या है, जॉब्स की जो ग्रोथ होनी चाहिए, जॉब की अपॉर्चुनिटीज जितनी बढ़नी चाहिए उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है, और लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार हो जा रहे हैं, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, इनसफिशिएंसी है जॉब्स की, और कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में हमारे देश के डेवलपमेंट में एक बैरियर की भूमिका यहां भी निभा रहा है। क्योंकि जब तक देश में बेरोजगारी जैसी समस्या बनी रहेगी, देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है, एक ऐसा राक्षस है जो गरीबी को जनरेट करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जनरेट करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पुअर बनाएगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिससे पुअर रहेगी तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री हो, वो तेजी से विकसित नहीं हो पाएगी। क्योंकि लोग पहले अपने पैसे जो उनके पास अवेलेबिलिटी होगी मनी की, उसे अपने बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में पूरा करेंगे। टेरिटरी सेक्टर उतना तेजी से नहीं बढ़ पाएगा, और रिजल्ट कहीं ना कहीं देश के विकास में एक बैरियर की तरह, एक कहीं ना कहीं बाधा बना रहेगा, और जब तक ये चीज नहीं सॉल्व की जा सकती तब तक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का रिमूवल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पे बात करते हैं लेस एंटरप्रेन्योरशिप। आज भी हमारे देश में जो लोग हैं
उनमें कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी बनने की, उद्योग खुद का सेटअप करने की आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा जिसे कहते हैं, वो कम पाई जाती है। लोगों में रिस्क अफोर्ड करने का नेचर कम है, लोग कहीं न कहीं डरते हैं, लोगों के पास स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज है, मगर सोचते हैं क्या फायदा, अपनी खुद क्यों हम इसका चक्कर में पड़े, अपनी पूंजी को क्यों डुबोएं, रिस्क की नहीं लेना चाहते हैं। और जब रिस्क नहीं लेंगे, इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगे, एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश नहीं करेंगे, तो जॉब का क्रिएशन कहां से होगा? नई जॉब कहां से आएगी? जबकि देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है और ये जो कहीं न कहीं अनएम्प्लॉयमेंट के जनरेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। हिंदुस्तान के विकास में कहीं न कहीं ये इंडलेस एंटरप्रेन्योरशिप का नेचर जो हमारी कंट्री में लोगों में पाया जा रहा है। आज बच्चा पढ़ता है और उससे पूछो कि क्या करना है, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, तो सर एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। अब सब आदमी को जॉब चाहिए, मगर जॉब देने वाला भी तो होना चाहिए। ये जॉब आएगी कहां से जब तक जॉब देने वाला नहीं है? और इसीलिए यही एक कारण है, हिंदुस्तान क्लर्कों का देश बनता चला जा रहा है। हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप का नेचर, अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का इंडस्ट्री सेटअप करने के बारे में नहीं सोचते। आज किसी भी पेरेंट्स से पूछें कि आपका बच्चा भविष्य में क्या करेगा, तो एक बहुत अच्छा है, 90% मार्क्स पाया है, 95% मार्क्स पाया है, क्या करना है, आगे जाके एक अच्छी सी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में, एक अच्छी से अच्छी जॉब में करके अपने आप को सेटअप करके सेटल होना है, उसकी प्लानिंग। अरे यार, दूसरे की नौकरी कब तक करोगे, कब तक डिपेंडेंट बने रहोगे? अपना खुद का जब तक आप बिजनेस नहीं करेंगे, 4 लोगों को नौकरी नहीं देंगे, 10 लोगों को नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि आप में काबिलियत है, आप कर सकते हैं, और आप नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ही उसके कारण हैं जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बनी हुई। अगर आप में एंटरप्रेन्योर का नेचर है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप कर सकते हैं, आप में क्वालिटी है, आपके पास कैपिटल की अवेलेबिलिटी है, या हो सकती है कुछ भी अगर है आपके पास स्कोप, तो उसका यूज करिए। और जब तक हमें नहीं करेंगे, लेस एंटरप्रेन्योरशिप के नेचर के साथ चलते रहेंगे, देश की अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कभी भी दूर नहीं हो सकती। फिर बात करेंगे लैक ऑफ इमोबाइलिटी। हिंदुस्तान की जब बात की जाती है तो आज भी नेचर कैसा है हम लोगों का, एक कहीं ना कहीं होम सिकनेस की समस्या है। घर पे रहो, दाल रोटी जो है उसको खा के रहो। होम सिकनेस की समस्या आज भी हमारे क्या बनी हुई है, लेबर्स कहीं ना कहीं दूर, अपने घर से दूर नहीं जाना चाहते। आज होली है, कल दिवाली है, कल ईद है, बकरीद है, यही उनको मनाना है और इसी पे वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहते हैं। चाचा की शादी है, मामा की बारात है, ये काम उनको करना है। रिजल्ट क्या होता है, घर से दूर नहीं जाते, और जब तक दूर नहीं जाएंगे, मोबाइलिटी का नेचर नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जॉब अपने आप आपके घर पे दस्तक नहीं देगी, जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को क्रिएट कर रही है। गांव में, शहरों में लोग बैठे हुए हैं, मगर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेटअप जहां पे है, जहां पे जॉब्स अवेलेबल हैं, वहां पे कहीं ना कहीं होम सिकनेस के कारण नहीं जाते, और होम सिकनेस के कारण न जाने के कारण वो क्या है, अनएम्प्लॉयड बने रहते हैं। जब अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो क्या होगा, इनकम का सोर्स उनके पास नहीं होगा, पॉवर्टी की समस्या होगी, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन की कहीं ना कहीं कॉस्ट उनको अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल होगा, हर चीजों के लिए वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होंगे। और जब ये सारी समस्याएं रहेंगी तो देश का विकास कभी भी उतनी तेजी से नहीं हो सकता जितनी तेजी से हम सपना देख रहे हैं। इसके बहुत सारे सब कारण हैं, और जब तक हम इन कारणों का रिमूवल नहीं करेंगे, इन कारणों को दूर नहीं करेंगे, इन समस्याओं को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश का विकास तेजी से नहीं हो सकता। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है
इसके कारण तो हैं, मगर कारण का परिणाम भी हमको भुगतना पड़ेगा। वो परिणाम इफेक्ट की बात करते हैं तो इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में अगर हम बात करें तो दो तरह के इफेक्ट हम लोग स्टडी करते हैं। एक होता है इकोनॉमिक इफेक्ट, आर्थिक प्रभाव जिसे कहते हैं। भाई बात आती क्या है, जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो प्रोडक्शन का लेवल क्या करेगा, लो रहेगा, फॉल इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कम होगा, लोगों की इनकम कम होगी, ह्यूमन रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, क्योंकि मैं तो कहता हूं कि एवरी पर्सन हैव अ यूनिक क्वालिटी, हर पर्सन में एक यूनिक क्वालिटी होती है। हर इंसान नेता नहीं होता, कोई अभिनेता है, कोई आर्टिस्ट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डिजाइनिंग अच्छी करता है, कोई ड्राफ्टिंग अच्छी करता है, कोई कुछ किसी काम में परफेक्ट है। हम उसकी स्किल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, और जब ये सब चीजें नहीं होगी तो रिजल्ट बहुत सारे हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इनवर्स इफेक्ट देंगे, अनफेवरेबल देंगे। जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो फॉल इन प्रोडक्शन, कम प्रोडक्शन होगा, लोगों की इनकम कम होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा, यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेस का इनकम सेविंग में कन्वर्जन कम होगी, कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे लोग, इन्वेस्टमेंट कम होगा, गरीबी बढ़ेगी, और रिजल्ट कहीं ना कहीं जहां पे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, सुपर पावर बनने की बात करते हैं, तो वो क्या होगा, उस पे क्वेश्चन मार्क जनरेट हो जाएगा। क्योंकि जब तक देश में ये बर्डन बना रहेगा, देश के लोग अनएम्प्लॉयड बने रहेंगे, तो वो क्या होगा, एक बर्डन का काम करेंगे, एक बोझ का काम करेंगे। और जब तक इन सब चीजों का रिमूवल नहीं होता, कंट्री सुपर पावर बनने में जो समय लगना चाहिए उससे कहीं गुना ज्यादा समय लगेगा। केवल इकोनॉमिक ही नहीं डेवलपमेंट होता, डेवलपमेंट का इफेक्ट हमारा कहीं ना कहीं सोसाइटी पर भी पड़ता है। तो सोशल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो बात क्या आ रही है, लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग क्या होंगे, गरीब होंगे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, खान पान, रहन सहन सब क्या होगा, बिलो लेवल होगा। और जिस किसी भी कंट्री में जब पॉवर्टी की प्रॉब्लम होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुअर होता है, तो उस कंट्री की इमेज वर्ल्ड की अनदर कंट्रीज के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो पुअर इमेज जनरेट होती है। इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गरीब होता चला जा रहा है, गरीबों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, और अमीर जो बहुत थोड़े से हैं वो ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। इम्बैलेंस होगा, क्राइम बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा, सोशल इनजस्टिस की समस्या आएगी, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसके कारण जनरेट हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हो रही। तो आपको बताया कॉज, क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के, उसका इफेक्ट बताया। आइए उसका कैसे रिमूवल किया जा सके, क्योंकि बुराइयां बताना आसान है, बुराइयों का समस्या का केवल बुराइयां बताने से काम नहीं चलेगा, उसका हल बताइए। केवल बीमारी बता देने से काम नहीं चलेगा, बीमारी दूर कैसे हो ये डॉक्टर का काम है। तो चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि इसका समाधान क्या है। तो दिया हुआ है सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, अब भाई लोगों को हम क्या करें, कुछ कर तो सकते नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कुछ एफर्ट किया जाए जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का क्योर हो सके। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे देश में पॉपुलेशन के फॉर्म में अवेलेबल है, उसका रिमूवल है कि पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट आना चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, जिससे हम अपने पास अपने कंट्री में लोगों को जो अवेलेबल हैं उनकी स्पेसिफिक क्वालिटी, क्योंकि एवरी पर्सन हैव अ यूनिक क्वालिटी, बार बार कहता हूं, तो इस यूनिक क्वालिटी का हम लोग यूज कर पाएंगे। भाई जब क्या है, बहुत ज्यादा लोग हैं, हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, वेस्ट जा रहा है वो रिसोर्स जिसका हम यूज करके देश का विकास कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट लिमिटेड हो, कम हो, और जब ये होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी।
और भी समस्याएं हैं जो हमारे पास एग्रीकल्चर, क्योंकि कहते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है इंडिया, क्या है एग्रीकल्चरल, जहां किसकी बेसिक जो इंडस्ट्री है वो कहां से कनेक्ट कर रही है, आपकी एग्रीकल्चर से कनेक्ट कर रही है। और एग्रीकल्चरल सेक्टर का जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, देश के लोगों का विकास उतनी तेजी से होगा, लोगों को जॉब्स मिलेगी, लोग कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में सेटअप होकर खुद के एंटरप्रेन्योर बनेंगे, लोगों के इनकम बढ़ेगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, और जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ साथ देश के विकास में और अनएम्प्लॉयमेंट के रिमूवल में भी एक हेल्पिंग रोल प्ले करेगा। एजुकेशनल सेक्टर को रिफॉर्म करना होगा, एजुकेशनल सेक्टर की सोच को बदलना होगा, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने की सोच जनरेट होनी चाहिए। लोगों में क्या होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही ज्यादा लोग डिपेंडेंसी, एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स पे डिपेंडेंसी कंट्री में घटेगी, लोग जॉब के लिए नहीं जॉब देने के लिए तैयार होंगे, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं क्या होगा, जॉब की डिमांड कम होगी, देने वाले ज्यादा होंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का कहीं ना कहीं क्या होगा, क्योर हमारे देश में पॉवर्टी की समस्या का रिमूवल हो पाएगा। इसके लिए जरूरी क्या है, हमारी एजुकेशन सिस्टम को स्किल बेस बनाना होगा, टेक्निकलिटीज को सिखाने चाहिए, प्रोडक्टिविटी सिखाई जाए, क्रिएटिविटी नेचर जनरेट किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट किया जाए, जिसका रिजल्ट कहीं ना कहीं हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट के रिमूवल के फॉर्म में अवेलेबल हो। उन लोगों की हेल्प की जाए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए जो कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, जिनमें स्किल है, काबिलियत है, हुनर है, मगर कहीं न कहीं फाइनेंशियल पार्ट के कारण, फाइनेंशियल सपोर्ट के अभाव में वो खुद एंटरप्रेन्योर नहीं बन पा रहे। इजीली फाइनेंस फैसिलिटी उनको अवेलेबल हो ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन सकें, और जब एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो 10, 20, 50, 100 लोगों को जॉब देंगे, तो जो देश के अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या के रिमूवल में भी कहीं ना कहीं क्या होगा, हेल्पिंग रोल प्ले करेगा। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज पे वर्क करना होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं मगर कहीं ना कहीं आज भी उसमें कमी है, उसमें और सुधार की जरूरत है। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं क्या किया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर को प्रमोट किया जाए, फाइनेंशियल हेल्प किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं देश का विकास पॉसिबल होगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, क्योंकि जितना ज्यादा किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, ये सारे सेक्टर जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही देश के इंडस्ट्री सेटअप बढ़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, लोग एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट कहीं ना कहीं जब ये सारी चीजें होंगी तो देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट का रिमूवल होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को एब्जॉर्ब कर लेगी, और क्या होगा, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री का डेवलपमेंट तेजी से पॉसिबल हो पाएगा। इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, भाई ग्रोथ रेट को, जीडीपी के ग्रोथ रेट को बढ़ाया जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाया जाए, इंडस्ट्रीज का सेटअप बढ़ाया जाए, प्रोडक्टिव एक्टिविटी बढ़ाया जाए, रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए, एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन किया जाए लोगों, जिसका रिजल्ट कहीं ना कहीं क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के फॉर्म में होगा। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होगी, ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन होगा, ज्यादा बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आएगी, और जब ये सारी चीजें होगी तो एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन होगा जो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर देगा उस चीज को, जो बीमारी है उस बीमारी को खत्म करेगा जो हमारे सामने, हमारे देश के सामने अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में अवेलेबल है। तो आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट के इफेक्ट क्या हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जब तक बेरोजगारी देश से दूर नहीं होगी, पॉवर्टी की समस्या हमारे देश में बनी रहेगी, और गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जो देश को विकास करने में, देश की जीडीपी के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ करने में, हमको सुपर पावर, विश्व गुरु बनने का जो हम सपना लेके चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं क्या है, एक बाधक की, एक बैरियर की भूमिका निभा रहा।
तो होपफुली आपको ये सेशन समझ में आया होगा और आपको कोई भी डाउट नहीं होगी। थैंक यू।